बड़ी खबर का रुख करेंगे। नाराजगी की खबरों पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, मैं किसी से जरा भी नाराज नहीं हूं। गठबंधन में नाराजगी की बात बिल्कुल गलत है। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। संयोजक बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जिसे भी बनाना हो बनाएं, जल्द फैसला हो, सही समय पर सीट बंटवारा होगा। नीतीश कुमार ये उम्मीद भी कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट पहले सुनते हैं हम। बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं। हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बच गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। तो नीतीश के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नीतीश कुमार अपने क्या काम कर रहे हैं? बिहारी आज तमिलनाडु में बदनाम हो रहे हैं। उनकी हिम्मत हुई कि एक बार डीएमके के लोगों से बात करें। तो किनारे रोज बिहार की इज्जत कम हो रही है। मैं क्या बताऊं, बिहार में लूट, हत्या, अत्याचार और क्या नहीं है। रोज लोग मारे जा रहे हैं। नीतीश जी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की चाहत, संयोजक बनने की चाहत, और कोई पूछ नहीं रहा है। पीड़ा वहाँ नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों मिलकर रहे, दोनों को 2024 के चुनाव में हराना है। नहीं, हमको उससे क्या लेना देना, नाराजगी रहे ना रहे। भारतीय जनता पार्टी का सपना है पूरे महागठबंधन को चुनाव में हराना। अटल जी भाजपा के नेता थे और भाजपा ने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया था। तो नीतीश कुमार ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया और कहा कि जिसे भी संयोजक बनाया जाए, बना लिया जाए, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात जल्द हो। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, ज्योति सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सारिका पासवान जी, प्रवक्ता आरजेडी से। कांग्रेस से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन पहले ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सारिका जी, पहला सवाल आपसे ही। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे और नीतीश कुमार आरजेडी की कोशिशों की वजह से ही तमाम पार्टियां एक मंच पर आ पाई, लेकिन जिस तरह से बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया, उससे नीतीश कुमार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या आरजेडी और जेडीयू का स्टैंड इसको लेकर है और क्या सीट शेयरिंग पर बात बढ़ने की उम्मीद है नाराजगी की खबरों के बीच? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं कई ऐसे प्रश्न थे जो हमारे विपक्षियों के द्वारा भ्रम थे एक्चुअली जो फैलाए जा रहे थे। सबसे पहले तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, दूसरा ये कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, तीसरा ये कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन में दरारें हैं, और कई ऐसे और अन्य प्रश्न थे जो बार बार वो उठा रहे थे। और ये तमाम प्रश्नों पे आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फुल स्टॉप लगा दिया और उन्होंने क्लियर किया कि ना मुझे नाराजगी है और ना मैं संयोजक बनना चाहता था। मैडम सुनिए ना सारिका जी, मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार नाराज हैं या नहीं, ये तो सवाल है ही, लेकिन यहाँ पर एक फर्क ये दिखता है कि नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की थी। जिस तरह से कांग्रेस ने तीनों राज्यों के चुनाव पर फोकस किया या पांचों राज्यों पर फोकस किया, उस वक्त तक इंडिया अलायंस को लेकर बातचीत नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये नेता ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक डोमेन में इस बात का जिक्र किया था कि फिलहाल चर्चाएं नहीं हो रही हैं। तो नाराजगी की बात की बुनियाद तो दिखती है, नाराज है या नहीं अलग चर्चा हो सकती है। नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं और उनकी चिंता जो है देश को, राष्ट्र को बचाने, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की चिंता में उन्होंने ये बात कही थी। और हम सब जानते हैं कि उस समय 5 स्टेट में चुनाव था और कांग्रेस जो है उधर व्यस्त थी, तो इस दिशा में उन्होंने बात कहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है, ये उन्होंने बार बार वो कहते आए, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधे पे है, और मुझे लगता है उस जिम्मेदारी के आगे तमाम बातें जो है वो छोटी हो जाती हैं। तो जो कयास जो भारतीय जनता पार्टी लगाई वो निरर्थक है। एक कांग्रेस पर बड़ा एक तरह से कहा जाए आरोपी है कि कांग्रेस ने उस वक्त तक बाकी पार्टियों को तवज्जो तरजीह नहीं दी जब तक कि चुनाव हो रहा था।
दूसरी तरफ नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चल रही थी, संयोजक नहीं बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया गया। क्या कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका असर इंडिया अलायंस पर भी पड़ रहा है? देखिए आयुष जी, आपने जो सवाल किया, आपके सवाल में 2-3 सवाल हैं जी। और मुझे क्रमबद्ध जवाब देने दीजिए। आपने पहले कहा कि लोगों की शिकायत थी, पार्टी जो हमारे गठबंधन के लोगों की शिकायत थी। जो शिकायत थी, जब शिकायत हुई थी, उन शिकायत में नीतीश कुमार जी और और भी हमारे गठबंधन के लोगों ने अपनी कुछ बातें राय रखी थी। और वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो एक सीजन लीडर है, और जो उन्होंने कंसर्न जाहिर किया था उसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से ली भी। अगर उन्होंने बोला कि गठबंधन की मीटिंग नहीं हो पा रही है तो उसका बड़े नेताओं में बात हुई और समझाने का प्रयास हुआ कि अभी चूंकि इलेक्शन 5 स्टेट में इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है, और इस बातों का क्लियरिटी हो चुकी थी, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, लालू जी ने और जिन लोगों ने भी सलाह दिया, सलाह के तौर पर बात कही, वो बात सही थी कि बात मीटिंग नहीं हो पा रही थी और हम लोग व्यस्त थे इलेक्शन में। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, गठबंधन में सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक तो वहां नहीं चल रहा है, एनडीए में नहीं चल रहा है। आप एनडीए वालों से पूछिए कि क्या उनके सीट शेयरिंग साहनी जी से हो गई? क्या उनकी सीट शेयरिंग एचके देवगौड़ा जी से हो गई? क्या उनकी सीट शेयरिंग रामविलास पासवान के पार्टी से हो गई? क्या उनकी सेटिंग कुशवाहा के पार्टी से हो गई? तो वहां कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो मीटिंग एक डिसिप्लिन मीटिंग हो रही है, जो राजनीतिक मीटिंग होती है इस अच्छे माहौल में, जो एक डिसिप्लिन होता है उसमें हो रही है। और जहां तक बात कर रहे हैं आप कौन बनेगा और किसको बना दिया गया, आप देखें नीतीश कुमार जी आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात बोल रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, पद की लालसा, मुझे भारतीय जनता पार्टी लेकिन को पद नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो तो अपनी उनका एक बड़प्पन वाला राजनीतिक पहलू हो सकता है। लेकिन ज्योति जी, आप जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार ही सूत्रधार थे। आपने सुना सारिका जी भी कह रही कि वही सूत्रधार थे, उन्हीं की वजह से तमाम पार्टियां एक मंच पर आई हैं। इनकार कर रहा है? इनकार कौन कर रहा है? हाँ, तो उनको तरजीह तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? उनके नाम पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर चर्चा हुई तो नीतीश कुमार पर भी कम से कम चर्चा तक तो हो ही जाती। तो शायद उस मीटिंग के बारे में आपको ठीक से पता नहीं। बताइए, आप बता दीजिए। कि उनके, हाँ तो बता देते हैं आपको। उस मीटिंग में किस मीटिंग के गठबंधन के कोई नेता वहां पर अपनी एक राय रखी, एक बात को रखा, उसका भी जवाब आपको प्रधानमंत्री हमारे खड़गे साहब ने बोला, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बताया कि अभी हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुटाना है और जब हम जुट जाएंगे तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने क्या कहा था, ये सवाल मैं आपसे करूंगा। लेकिन आलोक वत्स जी, लेकिन ठीक आलोक वत्स जी, एक बड़ा आरोप ज्योति जी का ये है कि आपके यहाँ भी तो सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में आपके पास अपना दल है, निषाद पार्टी है, ओपी राजभर आपके साथ आ गए हैं, वहां कौन बात करेगा? बिहार में पशुपति पारस और चिराग पासवान एक ही मंच पर कैसे आएंगे? उनको लेकर सीट शेयरिंग कैसे होगी? सानी से बात कैसे होगी? दक्षिण में देवगौड़ा से बात कैसे होगी? पवन कल्याण से बात कैसे होगी? और आंध्रा में अगर किसी पार्टी के आप साथ जा रहे हैं तो वहां पर बात कैसे करेंगे आप? और अगर नीतीश कुमार की लालसा है भी प्रधानमंत्री बनने की, तो किस नेता की लालसा नहीं होती भाई इस पद पर पहुंचने की? नीतीश कुमार जी की अगर लालसा है प्रधानमंत्री की, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोई भी नेता है 26-28 गठबंधन में, इंडी गठबंधन में, सबकी लालसा है प्रधानमंत्री बनने की। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक इन्होंने अपना संयोजक नहीं तय किया। 3 मीटिंग हो गई, 4 कमेटियां बनी थी, उस 4 कमेटी में हर दल को अपना रिप्रेजेंटेटिव देना था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो अभी इनके यहाँ तो कोई कवायद पूरी हुई नहीं है और ये बीजेपी पर उंगली उठा रहे। बीजेपी को तो 10 मिनट लगेगा सीट शेयरिंग करने में, देना ही कितना है, 2, 4, 5, 7, 10 सीट इधर से उधर देना है, कोई लंबा सीट थोड़ी देना है। कांग्रेस है जो बोलिए भिक्षुक के तौर पर खड़ी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। क्या अखिलेश दे देंगे, क्या ममता जी दे देंगी, क्या नीतीश और लालू दे देंगे? इतना तय है कि अगले चुनाव आते आते ये सब लोग, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी और जो अन्य घटक दल के नेता हैं, वो कांग्रेस को भी छत्र पार्टी बनाकर खड़ा कर देंगे। 30-40 सीट से ज्यादा इनको लड़ने के लिए मिलेगा नहीं पूरे इंडिया में। ज्योति जी, स्टेक्स आपके दांव पर हैं,
इस वजह से जी। प्रयास पहले आपको करना होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर अपने गठबंधन के सारे साथियों के साथ बिल्कुल बढ़ रही है और बहुत प्यार से, बहुत डिसिप्लिन में बढ़ रही है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या बोला अभी, इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, 2-4 सीटें हमको बांटनी है। देखिए इनकी मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या बोलते हैं अपने अलायंस के बारे में कि हमको क्या करना है, हमको 2-3 बांटना है। भाई साहब आप 38 पार्टियों के अलायंस हैं। जब इंडिया गठबंधन ने मीटिंग की है तब आपने यह दिखाने का कोशिश किया है मीडिया के माध्यम से लोगों को कि हम 38 पार्टियों के गठबंधन है, और आप क्या बोल रहे हैं अभी आप बैठकर आधिकारिक तौर पर कि हमको क्या है, हम तो 5-6 सीटें बांट देंगे। ठीक है, इसका जवाब आलोक जी से लेते हैं। लेकिन ज्योति जी ये भी बताइए, नहीं सुनिए, वन वे नहीं हो सकता, वन वे नहीं होगा। आपने पहली बार कहा था कि मत टोकिएगा, मैंने आपको नहीं बोला, आपको सुनना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, नीतीश कुमार की तरफ से हिंदी भाषा को लेकर वहां पर रखा गया, जिक्र किया गया, जिसको लेकर डीएमके ने आपत्ति जताई। आज बिहार कांग्रेस ने डीएमके के एक सांसद को लीगल नोटिस भेज दिया, जिस तरह से उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर बयान दिया। स्टालिन के बेटे लगातार बयान दे ही रहे हैं, राजा ने बयान दिया ही था। इस तरह के मतभेदों के साथ ये गठबंधन कहां तक बढ़ेगा, और जिसको लेकर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर सीट शेयरिंग की बात उन राज्यों में कैसे होगी जहां पर सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष में भी इंडिया अलायंस की एलाइज है या पार्टीज हैं। खास करके बंगाल में, केरला में, दिल्ली में, साथ पंजाब की भी बात हो रही है। तो इस पे सीट शेयरिंग का जो सबसे बड़ा इक्वेशन है वो आपके लिए बड़ा चैलेंज है बजाय कि बीजेपी के लिए। हमारे लिए तो कुछ भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमें देश के संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी फासिस्ट फोर्स को निकालना है। इसलिए इन सारी बातों पर हमारी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े मुद्दे लोगों के उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी। अगर लड़ाई नहीं है सारिका जी, तो नीतीश कुमार को ये क्यों कहना पड़ा कि किसी को भी संयोजक बनाया जाए लेकिन सीट शेयरिंग पर बात हो? सारिका जी, सुनिए, आप आपके साथी हैं, एक बार बोलने का मौका उनको भी दीजिए। ठीक है, नहीं तो जवाब देने दीजिए ना, मैं आपके पास आता हूं। आप नहीं, देखिए आपने कन्वेनर की बात की, मुझे बताइए तो भारतीय जनता एनडीए सरकार में, एनडीए पार्टी में, ठीक है, आलोक जी से उसका जवाब मैं आलोक जी से ले लूंगा। आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूं। सारिका जी को एक बार सुन लीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी। जी आयुष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि 2024 में उनके लिए लोकसभा और केंद्र में सत्ता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक करके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और मैं अगर सिर्फ 3 राज्यों के बारे में आपको बात करूं, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहां की ये गठबंधन में थे, और जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में आप देख लीजिए इनके गठबंधन को टूटे हुए, और बिहार में भी जब ये नीतीश कुमार जी के साथ थे तभी इनको 39 सीट्स प्राप्त हुई थी। और जो कर्नाटक में, तो आज कर्नाटक की जनता ने इनको दिखा दिया, हनुमान जी की गदा से ऑलरेडी ये प्रहार होकर उनको पराजित कर दिया गया है। तो ये 3 स्टेट जो है ना, अपने आप में पूरी जो दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की तय करेंगे। आप लोगों की जो सहयोगी पार्टी थी जेडीएस, उससे गठबंधन टूटा है, बीजेपी का कौन सा अलायंस था? नहीं आयुष जी, बहुत ऐसे, अगर आप पूरे भारत नहीं, कर्नाटक का स्पेसिफिक में पूछ रहा हूं, शायद आप एआईडीएमके से आपने लिंक कर दिया, वो तमिलनाडु में। कर्नाटक में तो आपका अलायंस टूटा ना। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी जो है मुश्किलें बहुत ही कठिन है, क्योंकि 2024 में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 1:1 करके जो सीटें बांटने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में वो जान रहे हैं हार का विषय होने वाला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से बेमुद्दा होकर के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। फिर नीतीश कुमार को ये जरूरत क्यों पड़ी कि सीट शेयरिंग पर बात हो? ये जरूरी है। नहीं, सीट शेयरिंग पे क्यों नहीं बात होगी आयुष जी? ये तो मुझे लगता है किसी भी गठबंधन का धर्म होता है कि अगर चुनाव आती है तो किस पार्टी के कौन कैंडिडेट खड़े होंगे। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल ही जायज मांग है और हर पार्टी में होता है, हर गठबंधन में। आलोक जी जवाब दीजिए, आपके यहाँ कन्वीनर को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या तैयारियां हैं? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। एनडीए में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने किसी का स्वर सुना है? किसी का सीट शेयरिंग पर कोई बात सुनी है? पशुपति पारस ने कहा था कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगा, ये तो हम लगातार सुन ही रहे हैं। यही तो सवाल था मेरा कि बिहार में पारस हो गए, चिराग पासवान है, सहनी है, इसी तरह से यूपी में भी कई सारे दल हैं। क्या इक्वेशन आप लोग बैठाएंगे? और अगर इक्वेशन नहीं बैठेगा तो इन पार्टियों के जो बागी होंगे उनका नुकसान नहीं होगा क्या आपको? देखिए, ये टोटल सीट इन सभी लोगों का मिलाएंगे तो 30 सीट से ऊपर नहीं होगा। तो यही ज्योति जी कह रहे हैं कि आप लोगों में दम भाग गया, आप लोग अपने एलाइज को भी कुछ समझ नहीं रहे हैं, जबकि 38 पार्टियां आप लोगों के साथ हैं। ये दावा आपका? मैंने कहा ना हाँ, कि
इन लोगों को सीट 1 या 2 ऊपर नीचे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं मानेंगे तो दे देंगे, खुश कर देंगे कि ठीक है भाई ले लो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी इंडी अलायंस में कि कितना सीट कांग्रेस को ये लोग दे रहे हैं। उस पर मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में 5 सीट से ज्यादा कांग्रेस को अखिलेश देने की। बताइए ज्योति जी, ये दिक्कत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खास करके जो राज्य इकाइयां हैं कांग्रेस की या बाकी दलों की, वो इसको लेकर जो लेटर लिख रहे हैं आला कमान को, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे पंजाब में लेटर लिखा गया, दिल्ली कांग्रेस ने लेटर लिखा था, यूपी में भी बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि 5 सीटें दी जाएंगी। अगर सेकंड रनर अप वाली सीटों को भी देख लिया जाए तो कांग्रेस 10 सीटों तक ही सिमट रही है। अब देखिए, ये सारे आकलन और विश्लेषण ये आपके अपने नहीं, ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, जहां पर कांग्रेस सेकंड रनर यूपी इलेक्शन 2019 में। आप इंडिया गठबंधन के मीटिंग में बैठते नहीं हैं। आप अशोका होटल मैंने आपको देखा नहीं, ये तो पटना के तैजुर में आपको देखा ये तो मैं आपके लिए भी कह सकता हूं, मीटिंग के अंदर तो देखा नहीं। मैं ये आपके लिए भी कह सकता हूं कि आप अंदर नहीं बैठे थे, लेकिन जो जानकारी आप तक आती है वो जानकारी हम तक भी आती है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो प्रवक्ता आधिकारिक रूप में मुझे बताया जाएगा। और मैं लोकतंत्र का एक स्तंभ होने के नाते मैं भी ये कह सकता हूं कि जानकारी हमारे तक भी है, लेकिन बशर्ते ठीक है ज्योति, ये सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने इंडिया अलायंस को लेकर तो सवाल पूछा ही नहीं। मैंने ये कहा कि 2019 के इलेक्शन में, सुनिए ना ज्योति जी, जो आपने कहा सुनिए ना, मैंने सवाल ये पूछा कि 2019 इलेक्शन में कांग्रेस का नंबर 1 और नंबर 2 का जो रनर अप था, अगर उसे इक्वेट कर लिया जाए तो मैक्सिमम 10 सीटें आती हैं। मैंने इंडिया अलायंस से जुड़ा कुछ पूछा ही नहीं, इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की जो भी जितनी सीटें होंगी, पहले बात इस बात को समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस का जो एक मंत्र जो है, जो मंत्र है, वो मंत्र यह है कि जो पार्टी अलायंस का, जिस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को हराने के लिए जो पार्टी सक्षम है, उनका एक कैंडिडेट होगा, चाहे वो बंगाल में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन ये इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। बंगाल में लेफ्ट पार्टी से ममता बनर्जी को ऐतराज है, केरल में लेफ्ट को कांग्रेस से ऐतराज है, पश्चिम बंगाल के इतर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई रही है। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बात हो, उनकी बयान से भी झलकता है कि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल इंडिया अलायंस के सामने।